नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश का सियासी पारा अब बढ़ने लगा है। राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं के दौरे तेज हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पार्टियों की बैठक में भी तेजी आ गई है। कई उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रहे हैं, तो कोई अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। आखिर किसकी रणनीति होगी, कितनी सटीक, और किसके उम्मीदवार साबित होंगे जिताऊ, और कौन पड़ेगा किस पर भारी 24 की सरकार में, आज बात इसी मुद्दे पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अब मंथन का दौर शुरू हो गया है, और ये मंथन उन उम्मीदवारों को लेकर है जो सत्ता की चाबी हासिल करने के लिए जोर आजमाइश करते नजर आएंगे। ये वही उम्मीदवार होंगे जिनके कंधों पर जनता के बीच अपनी जगह बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, और इन्हीं उम्मीदवारों को लेकर आज बीजेपी ने खास बैठक की। इस बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया गया, और इस बैठक में सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय समेत चुनाव समिति के सदस्य शामिल हुए। एक तरफ बीजेपी ने बैठक कर उम्मीदवारों के नामों का पैनल तैयार किया, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बैठक पर तंज कसती नजर आई। आखिर क्यों, जरा सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी चयन में सोर्सेज से जानकारियां जुटाती है, और एक महत्वपूर्ण घटक होता है हमारा कार्यकर्ता। उस कार्यकर्ता की राय जानने का ये 2 दिनों में पूरे मध्य प्रदेश में अभियान था। तो आज मैंने भोपाल लोकसभा की रायशुमारी की है कार्यकर्ताओं की, और ये भी सामने रखकर प्रत्याशी के बारे में विचार होता है। कांग्रेस भी सभी वर्गों का ध्यान रखती है, और नौजवानों का भी ध्यान रखती है। पीढ़ी परिवर्तन भी होगा, महिलाओं को भी हम टिकट देंगे, तो ये तो सभी पार्टियां करती हैं। हमारा अपना सिद्धांत है, उसके आधार पर जो हमारी प्रक्रिया है चयन की, उसी आधार पे हमारा जो संसदीय जो CWC है वो डिसाइड करती है, और जिन्हें टिकट देगी उसके लिए पूरी पार्टी जुटेगी। मैं आपसे बोला कि इसमें सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। बड़े चेहरे भी होंगे, युवा भी होंगे, महिलाएं भी होंगी। तो एक तरफ बीजेपी बैठक कर रणनीति तैयार कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस राहुल गांधी के आगमन को लेकर इन दिनों तैयारियों में जुटी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी इन दिनों अलग अलग जगहों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आज से 1 मार्च तक मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, धार और उज्जैन जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान जीतू पटवारी राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे, साथ ही कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश देंगे। जीतू पटवारी भले ही राहुल के आगमन से पहले माहौल बनाने में जुट गए हों, लेकिन बीजेपी लगातार राहुल की यात्रा को लेकर हमलावर है। साथ ही राहुल के महाकाल दर्शन को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। देखिए, कांग्रेस को अब सब याद आ रहे हैं। कांग्रेस को भगवान भी याद आ रहे हैं, जनता भी याद आ रही है, क्योंकि उनको लगता है कि भगवान के बगैर किसी का भला नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस एक प्रकार की नौटंकी के साथ में भगवान के यहाँ भी जाने की कोशिश कर रही है, जनता के यहाँ भी जाने की कोशिश। लेकिन भगवान भी जानते हैं और वो भी जानते हैं कि हमारा भला नहीं होने वाला, भगवान उनका भला नहीं करने वाले हैं। ये राहुल गांधी स्वयं जानते हैं, लेकिन राजनीतिक कार्यक्रम करने का उनका अधिकार वो करते रहे। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी के साथ में, अपने कैडर के साथ में, जनता में विश्वास के साथ में लोकसभा चुनाव में उतरेगी, और NDA 400 से ऊपर सीट लाने वाला है। हम सब सामने। इंदर सिंह परमार साहब अपना विभाग संभालें, उनके राजनीतिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। कितनी दुर्दशा है उच्च शिक्षा विभाग में, कितना भ्रष्टाचार है, उस पर सोचें। भारतीय जनता पार्टी के लोग राहुल गांधी के खिलाफ बोलकर अपने राजनैतिक अंक सूची में मार्क बढ़वाना चाहते हैं। जनता ने उन्हें जो जवाबदारी सौंपी है उसको बेहतर ढंग से पूरी करें तो अच्छा है। सत्ता का साकेत लंबे दिनों तक नहीं रहता है। चलिए, सबसे पहले आपको बताते हैं कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरेगी। MP में राहुल की यात्रा मुरैना से एंट्री लेते हुए
ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, उज्जैन और रतलाम होते हुए राजस्थान जाएगी। यानी कि ग्वालियर चंबल का पूरा क्षेत्र यात्रा कवर कर रही है। तो चलिए अब आपको राहुल गांधी के कार्यक्रम के बारे में भी विस्तार से बता देते हैं। 2 से 6 मार्च तक मध्य प्रदेश में राहुल की भारत जोड़ो यात्रा है। 2 मार्च को मुरैना से यात्रा शुरू होगी और मुरैना में राहुल का पहला रोड शो होगा। 3 मार्च को अग्निवीर पूर्व सैनिक संवाद मोहखेड़ा में आदिवासियों संग संवाद करेंगे राहुल गांधी। महिलाओं और युवाओं संग भी ये संवाद होना है। परीक्षार्थी संवाद कार्यक्रम भी तय किया गया है। शिवपुरी से झांसी रोड तिराहा तक रोड शो करेंगे। उज्जैन में युवा अधिकार रैली भी राहुल गांधी निकालेंगे। यानी कि पूरा फोकस युवाओं पर भी इस बार राहुल गांधी का रहने वाला है। यही कारण है कि युवाओं को लेकर एक रैली राहुल गांधी उज्जैन में निकालते नजर आएंगे। एक तरफ राहुल गांधी की यात्रा को लेकर पीसीसी चीफ लगातार दौरे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को केवल चुनाव के समय ही भगवान की याद आती है। कांग्रेस केवल चुनावी हिंदू है। और चलिए अब आपको बीजेपी की तैयारी के बारे में भी बता देते हैं। बीजेपी ने आज खास बैठक की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों को लेकर रायशुमारी की गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस नेता ने किस लोकसभा सीट की रायशुमारी की है। रीवा लोकसभा सीट के लिए तुलसी सिलावट और अखिलेश जैन ने रायशुमारी की। वहीं सतना सीट के लिए भगवान दास सबनानी और नरेंद्र शिवाजी पटेल ने रायशुमारी की। बात शहडोल की करें तो इस सीट के लिए नागर सिंह चौहान, शैलेंद्र बरुआ ने रायशुमारी की और भिंड पर उम्मीदवार के लिए विश्वास सारंग और जयपाल सिंह चावड़ा ने रायशुमारी की है। और इसी कड़ी में ग्वालियर सीट की बात करें, प्रहलाद सिंह पटेल, शैलेंद्र शर्मा और टीकमगढ़ सीट के लिए प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उम्मीदवारों के नाम पर रायशुमारी की है। इंदौर सीट के लिए हेमंत खंडेलवाल, खरगोन सीट के लिए गोविंद सिंह राजपूत, झाबुआ सीट पर रजनीश अग्रवाल, गुना सीट के लिए कृष्णा गौर और सुरेश आर्य, वहीं सागर सीट के लिए नारायण सिंह कुशवाहा और योगेश ताम्रकार ने रायशुमारी कर उम्मीदवारों के नाम पर बातचीत की, चर्चा की और मंथन किया। एक तरफ लोकसभा की सीट पर अलग अलग नेताओं ने उम्मीदवारों के नामों पर रायशुमारी की, तो वहीं दूसरी ओर किन नेताओं के साथ इन मंत्रियों ने रायशुमारी की वो भी आपको बता देते हैं। सांसद और लोकसभा, राज्यसभा विधायक, विधानसभा में हारे प्रत्याशी, पूर्व विधायक, प्रदेश प्रभारी, मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, महापौर और निगम अध्यक्ष, जिला पंचायत, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, पूर्व सांसद और जिला कोर समिति के सदस्यों के साथ नेताओं ने लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर आज रायशुमारी की है और इन्हीं नामों पर आज मंथन भी किया गया है। तो आज महत्वपूर्ण बैठक भी थी और इन नेताओं ने रायशुमारी की। लगातार हम ये जो नाम है टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि कौन से वो बड़े नेता और मंत्री जिन्होंने रायशुमारी की है आज। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। देखिए 2024 के चुनावों को लेकर अब तैयारी लगातार भारतीय जनता पार्टी की जारी है और इसी कड़ी में अब अगला जो मुकाम है वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करना है। और अजय दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए भोपाल से। अजय, बीजेपी ने आज खास बैठक बुलाई थी और इस बैठक में क्या बात हुई है, क्या चर्चा हुई है, बताइएगा। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी दफ्तर में जो है कोर ग्रुप की बैठक थी और बैठक में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीडी शर्मा और कई मंत्री मौजूद रहे और ख़ास तौर से लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि रोड मैप को लेकर और ख़ास तौर से जिस तरह से अलग अलग लोकसभा सीटों की बात की जा रही है कि अलग अलग जगहों पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की और बैठक के बाद जो 3 नाम प्रस्तावित आने थे वो प्रस्ताव भोपाल में आकर बैठक में बातचीत की गई है, क्योंकि अलग अलग जगहों से जो नाम आ रहे हैं उस पर चर्चा की गई और चर्चा के बाद जो है ये नाम दिल्ली भेजे जाएंगे और दिल्ली ये फाइनल करेगा कि आखिर किस लोकसभा सीट पर किस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारना है। निश्चित रूप से। और दिल्ली से पहले आज पहले मंथन हुआ है राजधानी में, जिसके बाद ये नाम दिल्ली भेजे जाएंगे। हाईकमान ये बताएगा कि कौन सा प्रत्याशी कहां से उतरेगा। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको अलग अलग नाम भी हमने बताया किस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी की खास बैठक थी और इस खास बैठक में किस तरह से लोकसभा चुनावों की तैयारियां की गई। उम्मीदवारों के नामों को लेकर रायशुमारी किया गया और मंथन भी आज की बैठक में किया गया।